1 प्लस एक्स टू दी होल पावर है, इसकी जनरल टर्म क्या होगी तो बताएगा, डी ऑफ आर प्लस 1। जनरल टर्म क्या होगी, आप लोग रेगुलर ऑनलाइन क्लास अटेंड करते थे है ना, रेगुलर सब लोग जूम पे लाइव लेक्चर अटेंड करते थे। समझ आ रही है, मैं हिंदी बोल रहा हूँ, समझ आती है ना इतनी तो बताओ उसकी जनरल टर्म क्या होगा। क्या नाम आपका, स्मीत, आप बताओ बेटा आपका क्या नाम, सफल। जनरल टर्म पता है, अगर मैं इसकी पूछता हूँ a प्लस बी की होल पावर है, जनरल टर्म d ऑफ r प्लस 1 को क्या होगा, NCR a के पावर n माइनस r दिया, NCR a के पावर n माइनस r a के पावर, ये जनरल टर्म होती है। इसकी जनरल टर्म बताओ, इसकी क्या होगी, बस आपका क्या नाम है, ध्रुवी, आपका दिया पिया, दिया पिया, दिया पिया, पिया का इसकी जनरल टर्म, इसको एक्सपांड करना हो तो कैसे करो, 1 प्लस एक्स टू दी पावर, इसको एक्सपांशन को पता करता सब कुछ था, NC0 NC1x प्लस NC2x स्क्वायर प्लस NC3x क्यूब अप टू NCn x टू दी पावर है, ये नहीं था, ऐसा कुछ बताया है आपको, ध्यान है। अच्छा इसका तो मतलब पता है NCR क्या होता है, ये पता है क्या होता है, आप सब लोग तो ऐसे देख रहे हो जैसे मैं कोई मगर ग्रह से आ गया और अजीबो गरीब तरीके से, आप हर रोज देखते हो जब वो बात अलग है, कुछ लोग मोबाइल ऑन करके सोने चले जाते होंगे, खेलने चले जाते होंगे, n चीजों में से r चीजें सिलेक्ट करना, वेरी गुड। NCR मींस कॉम्बिनेशन ऑफ R फ्रॉम n ऑब्जेक्ट में से R ऑब्जेक्ट का आपको कॉम्बिनेशन बनाना है तो आप सेलेक्ट करते हो NCR, वैसे ही NPR, यही चीज है। चलिए इसका देखिए, अब आप लोग को यही समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपको कैसे समझ में आए। वन प्लस एक्स टू दी पावर n, इसको मैं लिखता हूँ, जनरल टर्म होती है d ऑफ r प्लस 1 इक्वल टू NCR एक्स टू दी पावर r। एक और जनरल टर्म 1 प्लस एक्स टू दी पावर n, और इसकी जनरल टर्म में लिखता हूँ d ऑफ r प्लस 1, तो वो क्या आएगी, m लिखा है NCR एक्स टू दी पावर r। क्या ये समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है जनरल टर्म को, मुझे लगता है आपको कुछ समझ में नहीं। तो आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है, वही करो। कल हम लोग रिमाइंडर टाइप क्वेश्चन पढ़ रहे थे, आप लोगों को ध्यान है, आप लोग आंसर दे रहे थे फटाफट, ध्यान है आप लोगों को। कल आप लोगों ने क्लास अटेंड नहीं की, किसी ने भी करी थी ना। अब क्या हो सकता है, देखिए जब मैं इसको लिखूंगा NCR x टू दी पावर r, जब r 0 होगा तो ये क्या बनेगा, NC 0 बनेगा और x टू दी पावर 0 1 होता है। जब यहाँ पे r की जगह k लिखूंगा तो ये क्या बनेगा, MC k और x टू दी पावर क्या आएगा, k आएगा x टू दी पावर
ये आएगा, ये एनसी की। नेक्स्ट वाले में क्या बनेगा इसको देखिए। अगर मैं आर की जगह 1 लिखता हूं तो आर की जगह 1 लिखता हूं तो NC1 x आएगा, और इस r की जगह मैं k-1 लिखता हूं तो क्या बनेगा MC k-1 x टू दी पावर k-1। ये तो समझ आ रहा है। इस r की जगह मैं अगर 2 लिखता हूं तो क्या बनेगा ये x2, और इस r की जगह अगर मैं k-2 लिखता हूं तो क्या बनेगा, ऐसे ही बन रहा है। अब इन दोनों x का प्रोडक्ट करो। यहाँ पे x की पावर k है, ये x और इसका प्रोडक्ट, ये x और इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, क्या आएगा x into x टू दी पावर k-1 कितना होता है, x टू दी पावर k होता है, x टू दी पावर 2 और x टू दी पावर k-2 कितना होता है, x टू दी पावर k। मतलब हर बार क्या हो रहा है कि x टू दी पावर k मिल रहा है आपको, और उसके कोएफिशिएंट ये मिल रहे हैं। मतलब ये हुआ कि इसको मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूँ 1 प्लस x टू दी पावर n और 1 प्लस x टू दी पावर n, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद इससे कितनी नंबर ऑफ टर्म्स मिलेगी मुझे, कितने नंबर ऑफ टर्म्स मिलेगी मुझे, n+1, एक टर्म ज्यादा मिलती है जो पावर होती है उससे, और इससे कितनी नंबर ऑफ टर्म्स मिलेगी n+1। उन सभी n+1 टर्म और n+1 टर्म का आप क्या करोगे, प्रोडक्ट करोगे। प्रोडक्ट करने के बाद उसमें से जहां पे भी x टू दी पावर k मिलेगा उन सभी के कोएफिशिएंट का क्या करोगे, सम करोगे। तो ये आपको मिलने वाला है, सोच के देखिए, ये आपको मिलने वाला है। चलो एक एग्जांपल, जैसे मैंने लिखा 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड 1 प्लस एक्स होल पावर 3, ठीक है। अब ये कितना होगा, 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, ये कितना होगा 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस x। अब इनका प्रोडक्ट 1 प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस 2x प्लस ये कितना होगा 6x स्क्वायर प्लस ये कितना होगा 6x क्यूब प्लस ये कितना होगा 2x टू दी पावर 4 प्लस ये बताओ x स्क्वायर 1 के साथ प्रोडक्ट होगा तो क्या मिलेगा x स्क्वायर, फिर x स्क्वायर 3x के साथ प्रोडक्ट होगा तो क्या मिलेगा 3x क्यूब, एंड x स्क्वायर 3x स्क्वायर के साथ प्रोडक्ट होगा तो 3x टू दी पावर 4 प्लस x स्क्वायर इस x की पावर क्यूब के साथ प्रोडक्ट होगा तो। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि मुझे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट चाहिए तो क्या है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताएगा आप में से कोई, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखो, ये x स्क्वायर इसका एक कोएफिशिएंट 3 और ये x स्क्वायर कितना हुआ 9 और ये x स्क्वायर कितना हुआ 10। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 10 मिला। आपने क्या किया, x स्क्वायर के साथ जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है उन सभी का सम कर दिया। यहाँ पे भी तो वही कर रहे हैं, x की पावर k के साथ जो भी मल्टीप्लाई है उन सभी का सम किया हुआ है और सम करके यहाँ पे लिख दिया। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इन दोनों के प्रोडक्ट के अंदर जो भी कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर k आएगा वो इसके इक्वल है। समझ में आया? आपने क्या किया, x की पावर 2 का कोएफिशिएंट आपसे पूछा तो आपने x की पावर 2, x की पावर 2, x की पावर 2 जो भी टर्म्स आई उनके कोएफिशिएंट को ऐड कर दिया। जब मैं यहाँ पे इन दोनों के प्रोडक्ट से x की पावर k मिला, x की पावर k मिला, x की पावर k मिला, इसके कोएफिशिएंट कुछ होगा उनको ऐड कर दूंगा तो ये टर्म बनेगी। तो ये क्या है, x टू द पावर k का कोएफिशिएंट है इसके अंदर इन दोनों के प्रोडक्ट के। अब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा 1 प्लस x टू दी होल पावर n प्लस n। क्या ये बात समझ में आई, ये कैसे बना? अब मैं आपसे पूछता हूँ इसके अंदर x टू दी पावर k का कोएफिशिएंट क्या होगा, कौन बता सकता है? कोएफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर k
ये जो बाइनोमियल एक्सपांशन है उसको एक्सपांड करूंगा तो x की पावर k कहीं ना कहीं आएगी। x की पावर 1 का कोएफिशिएंट क्या होगा, कौन बताए इसके अंदर x की पावर 1 का कोएफिशिएंट, इसका एक्सपांशन क्या होगा ये बता सकता है कोई? आप लोगों ने कहीं ना कहीं बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा है, आप में से बहुत सारे बच्चों ने कहीं ना कहीं पढ़ा है बाइनोमियल थ्योरम। आप लोगों ने कहीं ट्यूशन में या ऑनलाइन क्लासेस या पहले हम जो भी जगह आना कहीं कहीं ना कहीं पढ़ा है ना आप लोगों ने, पढ़ा तो हो गई सब पे बैठे हो तो। इसके अंदर x टू दी पावर 1 का कोएफिशिएंट पूछा है। ये होता है n प्लस n c0 प्लस n प्लस n c1x प्लस n प्लस n c2x स्क्वायर प्लस n प्लस n c3x क्यूब और n प्लस n। क्या ये तो समझ में आया? अब मैं अगर x का कोएफिशिएंट पूछता तो आप क्या बताते? इसके अंदर x का कोएफिशिएंट क्या बताते आप? n प्लस n c1 ये बताते तो x की पावर k का कोएफिशिएंट पूछता तो आप क्या बताते? m प्लस n क्या आएगा, m प्लस n k। ठीक है, नहीं समझ आ रहा है? ऐसा हो रहा है आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है? ऐसा हो रहा है क्या? ठीक है, चलिए ये नोट कर लीजिए। आप लोग कोशिश करें सॉल्व करने की। 30c0 20c0 प्लस 30c1 20c1 प्लस 30c10 and 20c2। क्या नाम आपका? प्रियांश। चलो प्रियांश आपके लिए एक और
देखो बेटा, आप लोग किसी भी लेवल पे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। देखो दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो अपने गोल खुद डिसाइड करते हैं और हार्डवर्क करके उनको अचीव करते हैं। एक वो लोग जो अपने पेरेंट्स या जिनको लगता है अपने पेरेंट्स लोग कि इसके अंदर ये एबिलिटी है और ये कर सकता है, और फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि आप क्या करें, और आप लोग हार्डवर्क करके और उनका डिसीजन है वो सही साबित करें। समझ आया? अगर किसी को ऐसा लगता है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे ज़बरदस्ती मैथ दिलवाया है, मुझे नहीं चाहिए, तो एक तरीका तो क्या आप बोल दो कि मेरे से ना होगा, या फिर अगर नहीं बोल पा रहे तो फिर उसको अच्छे से करो। समझ गए? ऐसा नहीं कि करना भी नहीं है और छोड़ना भी नहीं है, तो कहीं पे नहीं करो। अब इसको ध्यान से देखो, वो क्या है, ये n और m, ये n m, इन दोनों का प्लस हुआ और यहाँ पे इन दोनों का प्लस हुआ, इन दोनों का प्लस हुआ, इन दोनों का प्लस। ये वही तो चीज़ है, इन दोनों का प्लस और इन दोनों का, ये शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन करने की शॉर्ट ट्रिक क्या है, इन दोनों का प्लस करो, फिर ये जैसे इसको देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसे तो मैं कभी सॉल्व नहीं करता हूँ, कोएफिशिएंट क्या लूँगा, ध्यान से देखो, 30c0, x की पावर 0 का कोएफिशिएंट है ये भी x की पावर 0 का कोएफिशिएंट, ये x की पावर 1 का कोएफिशिएंट, x की पावर 1 का 1। अगर आप लोगों को ध्यान हो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर, तो NCR इक्वल टू NC n माइनस r लिख सकते हैं हम लोग, ये ध्यान है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 20c0 को मैं 20c20 लिख सकता हूँ, क्या 20c20 लिख सकता हूँ, इस 20c1 को 20c19 लिख सकता हूँ, ये 20c10 को 20c10 लिख सकता हूँ। अब ध्यान दें, इन दोनों का सम कितना है, इन दोनों का, इन दोनों का, इन दोनों का, तो क्या आएगा, क्या ये समझ में आया? ये इस तरह की क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक। अब इसको देखो, इसके अंदर क्या है, इसमें शॉर्ट ट्रिक यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये नेगेटिव साइड है। ठीक है, अब फिर से देखो, यहाँ पे 0 और 10 कितना हो रहा है, 10, यहाँ पे 1 और 11 कितना हो रहा है, 12। ये सेम नहीं है, कोएफिशिएंट सेम नहीं है, तो सेम करेंगे, एक जैसे करेंगे। कैसे करेंगे, इस 30c10 को क्या लिख सकता हूँ, 30c20 लिख सकता हूँ, 30c20, तो ये लिखा 30c20। इन 30c11 को क्या लिख सकता हूँ, 19 लिख सकता हूँ, 30c19। ये 30c12 को क्या लिख सकता हूँ, 18 लिख सकता हूँ। अब ध्यान दें, 18 प्लस 2, 19 प्लस 1 है 20 प्लस 0। क्या ये x टू दी पावर 20 का कोएफिशिएंट बना, है ना? अब इसमें क्या होगा, ये जहां से भी आएगा 30c0, 30c1, 30c2, ये यहां से आएगा 1 प्लस x टू दी पावर 30। और ये कहां से मिलेगा, 30c20, ध्यान से देखना, x माइनस 1 टू दी पावर 30। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ऐसा क्यों? जब आप इसको एक्सपांड करते हो तो क्या मिलता है आपको, ध्यान है, 30c0 x टू दी पावर 30 माइनस 30c1 x टू दी पावर 29। ये समझ आ रहा है? अभी आप लोगों ने बताया था ना a प्लस बी टू दी होल पावर है, तो nc0 a टू दी पावर n माइनस r b टू दी पावर r, ये बिल्कुल वैसे ही किया। प्लस नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, कोई बताएगा? नेक्स्ट टर्म 30c2 x टू दी पावर 28, और नेक्स्ट टर्म माइनस 30c3 x टू दी पावर 27। ये प्लस माइनस क्यों हो रहा है, माइनस 1 की पावर 0 होगी तो 1, माइनस 1 की पावर 1 होगी तो माइनस 1, माइनस 1 की पावर 2 होगी तो प्लस, माइनस 1 टू दी पावर 3 होगी तो माइनस 1। समझ में आया? अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस माइनस। अब इसके लिए देखो, इसके लिए ये क्या टर्म बनेगा, 1 प्लस x टू दी पावर 30, और ये x माइनस 1 टू दी पावर 30, 1 प्लस x टू दी पावर 30, x माइनस 1 टू दी पावर 30। इसमें से मुझे किसका कोएफिशिएंट चाहिए, किसका कोएफिशिएंट चाहिए, x की कौन सी पावर का, 20 का चाहिए। इन दोनों का सम 20 हो रहा है, x टू दी पावर 20 का कोएफिशिएंट चाहिए, तो क्या मिलेगा, देखिए ये हुआ x स्क्वायर माइनस 1 होल पावर 30। अब इसका मुझे 20 का कोएफिशिएंट 1 बताएगा, x टू दी पावर 20 का कोएफिशिएंट 1 बताएगा।
आपने ये है आपके पास टर्म x स्क्वायर माइनस 1 टू द होल पावर 30, इसके अंदर मुझे x टू द पावर 20 का कोएफिशिएंट चाहिए। क्या होगा? x स्क्वायर माइनस 1 टू द होल पावर 30 है। अब देखिए फर्स्ट टर्म लिखता हूँ, आप लोग अपने आप बता दो कि इसका टर्म क्या है। 30c0 x टू द पावर 16, सेकेंड टर्म माइनस 30c1 x टू द पावर टू द होल पावर 29, इसको मैं लिखता हूँ x स्क्वायर टू द होल पावर 30। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि मुझे x टू द पावर 10 चाहिए, तो यहाँ पे x टू द पावर 10 के लिए x स्क्वायर की क्या पावर लिखूं? x की पावर 10 का कोएफिशिएंट चाहिए ना, तो x स्क्वायर की क्या पावर लगाओ कि x की पावर 10 बन जाए? 5 लगाऊंगा यहाँ पे 5, तो यहाँ पे 30c कितना आएगा? इन दोनों का डिफरेंस 20। अब मुझे आप में से बताना सोच के, यहाँ पे प्लस आएगा या माइनस आएगा? प्लस आएगा या माइनस आएगा? माइनस आएगा। तो x टू द पावर 10 का कोएफिशिएंट क्या हुआ? इसके अंदर माइनस 30c25। ये किस किस को समझ में नहीं आया वो बता। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिसको ये समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है, ये क्या कहानी चल रही है, कुछ भी समझ में नहीं आया। तो अच्छे भले आए थे घर से ये सोच के बहुत मजा आया, पर ये तो क्या होगा? है किसी को डाउट? किसी को डाउट है या ये समझ में नहीं आ रहा है कि डाउट क्या है? आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि डाउट क्या, पूछूं क्या? धीरे धीरे सेट होगा। सब लोगों की 10th में परसेंटेज अच्छी थी, है ना? इसलिए आप लोगों ने मैथ्स पूछ किया। इतने दिन से घर पर बैठे हो इसलिए ऐसा हो रहा है, तो क्या वजह है कि आप लोग कुछ भी आंसर नहीं दे रहे? आपको थोड़ा स्पीड से भागना पड़ेगा। एनसीईआरटी तो घर में छोड़ देना, ठीक है? आप लोग एनसीईआरटी घर पे कुछ सॉल्व करो, जो भी डाउट आता है आप कभी भी पूछ सकते हो, ठीक है? यहाँ पे आप लोग हम लोग सिर्फ यही पढ़ते हैं। रब करूँ और क्या रब करो उसको? कभी 44 100c6 plus 4c3 100c7 plus 4c2 100c8 plus 4c1 100c9 plus 4c0 100c10 is what? शॉर्ट ट्रिक बताई थी आपको प्लस में इन दोनों का सम कितना 10 कांस्टेंट है, तो ये सी है, ऊपर कितना आएगा
100 प्लस 4 100 ये इसका आंसर। आपको किसी भी एंगल से घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट डे समझ में नहीं आया वैसे तो ना होता है। ठीक है, सब लोगों से सब कुछ हो जाएगा। चलो एक दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ। फाइंड द कोएफिशिएंट of x to the power 20 in x square plus 2 plus 1 by x square to the power minus 5 into 1 plus x square whole power 40। इसके अंदर आपको x to the power 20 का कोएफिशिएंट क्या लिख सकता हूँ? एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर टू दी होल पावर माइनस 1। ये हुआ 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 40। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकता हूँ? ये तो बता ही सकते हो। एक्स प्लस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर लिख सकता हूँ इसको। ऐसा लिख सकता हूँ एक्स प्लस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर और होल पावर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 4। ठीक है, अगर किसी स्टेप में कुछ डाउट हो तो पूछिए। इसको क्या लिखूं? x प्लस 1 अपॉन एक्स होल पावर माइनस 10। इसको लिखा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 4। ठीक है, अभी और देखते हैं। ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू दी पावर माइनस 10 और x to the power minus 10 into 1 plus x square to the whole power 4। क्या इसके तक समझ आ रहा है आप लोग? किसी को डाउट है? इन दोनों के प्रोडक्ट से क्या बनेगा कोई बता सकता है? इन दोनों के प्रोडक्ट से क्या बनेगा? 1 plus x square to the whole power minus 10 and 1 plus x square to the whole power 40। 1 plus x square to the whole power 30 0 और डिवीजन में क्या आएगा? माइनस 10। इस स्टेप तक तो किसी को डाउट नहीं है। इसको आगे क्या लिखूं? x to the power 10 into 1 plus x square to the power 30। इस स्टेप तक किसी को डाउट है? नहीं डाउट। अब मुझे इसके अंदर कोएफिशिएंट किसका चाहिए? x to the power 20 का। तो सोच के बताइए मुझे इसमें से x to the power 10 चाहिए। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? मुझे इसमें से x to the power 20 का कोएफिशिएंट चाहिए। मैंने क्या बोला? मुझे इसमें से x की पावर 10 का ही कोएफिशिएंट चाहिए। ऐसा मैंने क्यों बोला? क्योंकि x की पावर 10 ऑलरेडी बाहर है जो इसकी हर टर्म को मल्टीप्लाई करेगी। तो अगर इसमें से x की पावर 10 मिलेगा और ये 10 मिलके क्या बन जाएगा? 20 बन जाएगा। अब इसमें से x की पावर 10 का कोएफिशिएंट क्या होगा? जल्दी बोल बताएगा। फास्ट आराम से सब बता दें। x की पावर 10 का कोएफिशिएंट कौन बताएगा? x की पावर 10 का कोएफिशिएंट हाँ 33 में 35 होगा। 33 5 क्या ये समझ में आया कैसे? क्योंकि इसका जनरल टर्म होती है 30
सी आर एक्स स्क्वायर की पावर आर, ये जनरल टर्म होती है। अब आपको x की पावर 10 चाहिए, मतलब r की जगह कितना चाहिए, पाई चाहिए। तो कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 20 इन इसके अंदर x की पावर 20 का जो कोएफिशिएंट है वो मिलेगा आपको 30c5। ये किस किस को डाउट है कि ये कैसे है 30c5 कैसे मिला? किसी को डाउट है आप में से? 30c5 किसी को डाउट है? x टू द पावर 20 का कोएफिशिएंट है ये, है किसी को डाउट? नो डाउट, देखिए आप लोग मुझे x की पावर 13 का कोएफिशिएंट होगा। ये सॉल्व हुआ किसी से? सॉल्व हुआ किसी ने सॉल्व किया? तो क्या लिख सकते हैं इसको 1 माइनस एक्स टू दी पावर
5, इसको क्या लिखूं 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स होल पावर 4, ऐसा लिख सकते हैं ना। ये कितना होगा 1 माइनस एक्स होल पावर 5, ये कितना होगा 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर और होल पावर 4। किसी को डाउट, आप में से किसी को डाउट है? 1 माइनस एक्स टू दी होल पावर 5, इसको लिखता हूँ 1 प्लस एक्स टू दी होल पावर 4, ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू दी होल पावर 4। स्टेप तक भी किसी को डाउट हो तो पूछो, नो डाउट। इसको मैंने लिखा 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू दी होल पावर 4, क्या ये सही लिखा? ये क्या है 1 माइनस एक्स की होल पावर 5 है, इसको लिखा 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स टू दी पावर 4, दो पार्ट में डिवाइड, एक स्टेप और 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स टू दी पावर 4, 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4, 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 4, और सही है क्या? तो ठीक है, इन दोनों से क्या मिलेगा आपको a प्लस बी एंड a माइनस बी, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हुआ 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 4। ये आपके पास टर्म है 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 4। अब ध्यान से देखो इन दोनों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर से क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स टू दी पावर 4 होल पावर 4 एंड 1 माइनस एक्स। अब आप में से कितने लोगों को डाउट बता दीजिए जल्दी से, इस स्टेप में किसी को डाउट है? इसको मैं लिखता हूँ 1 माइनस एक्स 4 टू दी पावर 4 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स टू दी पावर 4 होल पावर 4। बताइए क्या सही लिखा है मैंने? किसी को डाउट है क्या? नो डाउट, और सोच के बताना। यहाँ से x टू दी पावर 13 मिल सकता है क्या? लास्ट क्या नाम है बेटा आपका? निशा। निशा बताओ, यहाँ से x टू दी पावर 13 मिल सकता है क्या? इस ब्रैकेट को अगर आप ओपन करो, एक्सपांड करो, x टू दी पावर 13 मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि x टू दी पावर 4 की पावर 1 करोगे तो x की पावर 4 बनेगा, 2 करोगे तो x की पावर 8 बनेगा, 3 करोगे तो x की पावर 12 बनेगा, 4 करोगे तो x की पावर 16 बनेगा। ऐसे चलता है ना, MC0, MC1, MC2, MC3, तो पावर है वो 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी। x की पावर 4 और उसकी पावर 1, 2, 3, 4, यहाँ से कहीं से भी आपको x की पावर 13 नहीं मिल सकता। क्या ये बात समझ में आ रही है? नहीं मिलेगा, तो यहाँ से आपको 13 देंगे। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी x बाहर है, आपको x की पावर 13 चाहिए, मतलब इस ब्रैकेट में से आपको x की पावर 12 चाहिए होगी, तो x की पावर 12 मिल सकती है, तो उसका कोएफिशिएंट कौन बताएगा? x की पावर 12 का कोएफिशिएंट, x की पावर 12 का मतलब होता है x की पावर 4 की पावर 3। ठीक है, आप बताओ कौन बताएगा? ठीक है, ध्यान 4C0, 4C1, 4C2, 4C3, 4C3 आएगा, 4C3, 4C3 की क्या वैल्यू होती है? 4 होती है, क्योंकि 4C3 और 4C1 तो इक्वल होते हैं, तो 4C3 की वैल्यू है 4C1 की वैल्यू 4 हुई, 4 हुई। अब x की पावर 13 का कोएफिशिएंट कौन बताएगा कितना होगा? इतनी सारी चीजें आपको बतानी, x की पावर 13 का कोएफिशिएंट कौन बताएगा कितना होगा? घबराने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं होता है, नहीं होता। बताओ सही बोल रहे हो? x की पावर 13 का कोएफिशिएंट आप में से कोई नहीं बता पाएगा। यहाँ से अभी आपने x की पावर 12 का कोएफिशिएंट क्या बताया था?
क्या बताया था 4 या -4, सोच के देखो यहाँ पे माइनस एक्स की पावर 4 की पावर 3 -4 4 से 3 कैसे होगा -1 की पावर 3 कितना होता है -1 की पावर 3 आप लोग ऐसे बिहेव करो जैसे मैंने कोई एटम बम बनाने का फॉर्मूला बोला कि परमाणु बम बनाने का फॉर्मूला क्या होगा -1 की पावर 3 -1 होता है तो ये -4c3 का मतलब -4 x टू दी पावर 12 का कोएफिशिएंट -4 आगे -x लगा हुआ है -x into x टू दी पावर 12 -x टू दी पावर 13 हो जाएगा x टू दी पावर 13 का कोएफिशिएंट क्या होगा -4 ये और माइनस ये कितना हुआ एंड कोएफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 13 कितना हुआ 4 क्या ये समझ में आया चलिए आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा क्या प्रैक्टिस करते हो आप लोग घर पे कौन सी बुक सॉल्व करते हो कोई बात नहीं आपको यहाँ से मटेरियल मिल जाएगा कल से आप लोग वो सॉल्व कीजिए जो भी डाउट है बिंदास कभी भी कितने ही टाइम आप डाउट पूछ सकते हो ठीक है आप लोगों का काम है स्टडी करना उसमें जितने भी डाउट है उनको सॉल्व करवाना हमारा काम घबराना नहीं है कभी भी ये सोच के मत आना कि सर क्या सोचेंगे कि मैं ये पहले पूछ चुका हूँ या छोटी चीज़ पूछ रहा हूँ कोई बात पहले नहीं पढ़ी अब पढ़ लो ठीक है और यहाँ पे अगर आपको समझ में नहीं आया तो यहाँ भी पूछना है समझ में नहीं आया फिर से समझ क्लियर है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो फिर बात है अगर आप बोलोगे सर आज पूरे 1 घंटे मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया तो फिर पूरा 1 घंटा फिर तो है नहीं मेरे पास फिर केमिस्ट्री फिजिक्स वो लोग आएंगे फिर वो बात ठीक है आज के लिए इतना ही बाकी